불타오르네. ये मॉन्स्टर, तुमने क्या हाल कर दिया है मेरा। तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हें दादा को बीच में नहीं लाना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता है कि मुझे उनसे कितनी नफरत है। क्या हुआ है? तुम इस तरीके से क्यों परेशान हो? बॉस, आपको शायद पता नहीं है, जो हमारे गांव वाले हैं वो इस हवेली को हड़पने के लिए आ रहे हैं, और उनका जो लीडर है जो आपका एनिमी है वो भी उनके साथ है। अगर आपने अपने वारिस को जल्द से जल्द नहीं बुलाया तो वो पूरी प्रॉपर्टी आपकी हड़प कर ले जाएंगे, और मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। आप तो समझते हैं ना। तो आप क्यों नहीं जेके बाबा को बुला लेते हैं? जेके बाबा समझेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं समझेगा। तुम नहीं समझते हो। उसे मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और इस तरीके से अपने काम के लिए मैं अगर उसे बुलाऊंगा तो उसे लगेगा कि मैं स्वार्थी हूँ। तो आप स्वार्थी बन क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो आपका ही खून है, तो आपकी तरह थोड़ा बहुत तो रहेगा ही ना। आप इस तरीके से उसे खुद से दूर करते आए हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। आपको इस तरीके से उसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तुमने सही कहा, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं क्या करूं? मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन सब में उसका कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि मेरे जो घर वाले थे जिन्हें मैंने अपना माना, उन लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा था। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि आप जेके बाबा को बिल्कुल भी हर्ट मत कीजिए, क्योंकि वही आपका असली खून है। इस तरीके से आप अगर उन्हें हर्ट करेंगे तो कैसे रहेंगे? उन्हें बहुत दुख होता था, उनका दिल और उनकी आंखों से सब पता चल रहा था। हाँ, मुझे पता है। फोन लगाओ उसे। मैंने बहुत बार ट्राई किया है सर, बट फोन लग नहीं रहा है। हाँ, लगेगा भी कैसे? चलो चलो चलो, आज तो ये तय करके ही रहेंगे कि इस हवेली को कब तक हम लोग हासिल कर पाएंगे। चलो सभी गांव वाले, सरदार, आप कब तक अपने वारिस को बुलाने वाले हैं? क्योंकि ये जगह और ये जमीन, क्योंकि अब आप संभाल नहीं सकते, आपकी उम्र हो चुकी है, तो क्यों ना आज आप इस जगह को सरपंच को दे दीजिए। सरपंच इसे संभाल लेगा। बिल्कुल भी नहीं, मेरा वारिस अभी जिंदा है, तो वो जब तक आ नहीं जाता मैं ये जगह और जमीन किसी को नहीं दूंगा। लेकिन एक शर्त भी तो है, आपकी दोस्त की पोती, उसके साथ उसकी शादी भी होनी चाहिए, और अगर जब तक वो नहीं होगी उसके साथ तब तक ये जगह और जमीन वो क्या कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, उसने अपनी शर्त भी कबूल की है, और वो दोनों साथ में ही हैं। वो दोनों जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मेरे बुलाने पे वो यहाँ जरूर आएंगे। क्या हाल है बॉस? वो लोग बहुत बार फोन ट्राई कर रहे हैं, क्या कहूँ उनसे? कुछ भी कह दो, लेकिन ये मत कहना कि मैं फ्री हूँ। उनसे कहो कि मेरे पास बहुत सारा काम है, उनके फालतू के काम के लिए मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। बहुत शौक था उन्हें अपने पोते को पालने का, खून और खून में अंतर करने का, तो करने दो उन्हें, जो उनकी पनिशमेंट ही है। उन्हें इस तरीके से रहना चाहिए, और मुझे इन सब चीज़ों में घसीटने का हक मैंने उन्हें नहीं दिया है। तो कोशिश करना कि उन्हें इन सब चीज़ों में मुझे घसीटने का कोई भी जरिया ना मिले। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, देखो तो आखिर देख कर क्या रही है। चलो जल्दी से मैं फ्रेश होकर सो जाती हूँ, वरना ये राक्षस आ गया तो फिर से नहीं छोड़ेगा। बेबी, क्या कर रही हो? क्या तुम रूम में कैसे आए? भूलो मत, मेरे पास भी एक्स्ट्रा कीज हैं, तो मैं आ गया हूँ।
प्लीज जंकुक दूर रहो, कोकी प्लीज पास मत आए। कल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, सुबह मैं फ्रेश नहीं हो पा रही थी, तो तुम्हें किसने कहा था खुद से फ्रेश होने को? मुझे बुला लिया होता। हाँ, तुम बहुत बड़े दयालु और बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो ना, बहुत मासूम हो तुम। तुम्हें बुला लेती मैं, और तुम क्या करते? मुझे फिर से दर्द देते। तुमसे हाथों से नहाने से अच्छा है कि मैं खुद ही नहा लूँ। और प्लीज अब नहीं। नो बेबी गर्ल, ये तुमने क्या कहा? ओह, गलती से मेरा हाथ टॉवल पे लग गया। ओह, सॉरी 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 सॉरी। चावल तो गिर गया ना बेबी बॉय। चलो, जब टॉवल गिर ही चुका है तो क्यों ना तुम्हारी यही हरकतें गई। तुम मुझे प्लीज मत छोड़ो, प्लीज दूर रहो मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ। करना क्या चाहते हो? बेबी बहुत खुश। छोड़ दो, क्यों कर रहे हो? नो बेबी गर्ल, करने दो ना, मजा आता है। ये मास्टर, तुमने मुझे फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? इनोसेंट बनते हो बट इनोसेंट हो रहे। इससे अच्छा था कि मुझे कभी याद ही ना आता कि तुम मेरी कुकी हो। वैसे तुमने मुझे बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था पनिश करने का। क्या सोचा था तुमने कि मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि तुम्हें पता है कि मैं ही कुकी हूँ? हाँ बेबी, तुम्हारा दिमाग जितना बड़ा है ना, उससे बड़ा है मेरा। क्या? वही जो तुम सोच रही हो। तुम्हें तो मेरे दिमाग में कुछ नजर ही नहीं आता है। होता तो बेबी नजर आता ना, कुछ है भी तो नहीं। कुकी तुम नहीं बचने वाले हो। क्या? ज्यादा एनर्जी है, रुको मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। सॉरी। एनर्जी? ये एनर्जी क्या होती है? मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे सोने दो। हाँ गुड कर, चलो पहले नाश्ता कर लो। रूम में मंगवा दो ना कुकी। ओके ठीक है, रूम में मंगवा देता हूँ। वैसे और क्या प्लान है तुम्हारे? और तो कुछ प्लान नहीं है, फिलहाल तो सोने का प्लान है। ठीक है, और सो ही जा तो अच्छा है। क्या हुआ? उसका कुछ पता चला? हाँ देखो, तुम मुझे किडनैप करना ठीक है, और मैं अपनी बहन कैसे कहूँगा कि तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती किडनैप किया है, और वो मुझे बचाने आएगी, और उसके पीछे पीछे चीके भी आएगा। तुम लोग उससे अपना बदला ले सकते हो, और बहुत ही अच्छे से। समझ में आया? मेरी को बांध दो, और अच्छे से ये प्रिटेंड करो कि तुम लोग एक खूनी हो, क्रिमिनल हो। ठीक है, हम यही करेंगे। हाँ चलो जल्दी से मुझे बांध कर एक वीडियो कॉल करो। भाई आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? तीन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया थे, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। भाई आप कहाँ पर हैं? एड्रेस सेंड करो, मैं आ रही हूँ। बहना, ये लोग मुझे मार देंगे बहना। ये लड़की तू जहाँ भी है जल्दी से आ जा, और एक बात का याद रखना, तुझे एक चीज याद रखनी है कि तू चीकी को नहीं बताएगी कि तू कहाँ जा रही है। मेरी कार जो कि तेरे मेंशन के सामने रहेगी, तो उसमें बैठ जाना और सीधा यहाँ आ जाना। ठीक है मैं आ रही हूँ। मेरे भाई को कुछ मत करना प्लीज, प्लीज कुछ मत करना। देखा मेरा आइडिया हो गया काम। अब ये पागल यहाँ तक जरूर आएगी, और इसे नहीं पता रहेगा कि ये किस लिए आ रही है।
इसे तो जान में फंसाना ही पड़ेगा, समझ में आया। वैसे टैलेंट तो है आप में, इसके पीछे पीछे तेज जरूर आएगा। इम्तिहान अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। वैसे मजा बहुत आने वाला है, ऑफ कोर्स। अब मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ? थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ, उसके बाद जब गाड़ी आएगी तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। यहाँ तो चिकन ने टाइट सिक्योरिटी लगा कर रखी है, मैं बाहर कैसे जाऊँ? लेकिन अब तो मुझे जाना ही होगा। चलो दे जल्दी से। मैम आप इसमें बैठ जाइए। हाँ ठीक है। ओह बेबी कस्टम आ गई। हाँ पीछा करो उसका, उन्होंने केक को मोहरा बनाया है। अब तो है कोई भी नहीं बचा सकता है। बॉस आपने बहुत अच्छे समय पे ये सब कॉपी किया है और बहुत अच्छे समय पे पता लगवा लिया कि मैम कहाँ जा रही है। मैम ने ही तुम्हारी बताया है मुझे और मुझे उसे मारना था। देखो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या काम करता हूँ और उसे भी ये सब चीज़ें पसंद है, बट उसने अपनी जान की बाजी लगाई है और मुझे उसके पास जाना, उसे बचाना। इन लोगों को क्या लगता है कि ये मेरे गोल्ड को अपना बना लेंगे? कभी भी नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ी जहाज जो कि टिकी का इंतजार कर रही थी। याद है काम समय पे हो जाना चाहिए और इन लोगों को भनक तक लगनी नहीं चाहिए कि उन लोगों ने क्या किया है। उन्हें ये लगना चाहिए कि वो प्लान में सक्सेसफुल हुए हैं। बाद में चीटिंग हम लोग करेंगे। उन्हें क्या लगता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा ही दिमाग वाले हैं। साले साहब आपका मौत आपके पास आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा शौक है ना मेरी तेते को मोहरा बनाने की। तो चलिए आज आप मोहरा बनेंगे और बाकी सब देखेंगे। हमें भी तो पता चले आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। चलिए कोई नहीं, आप तो हैं ही निहायत बदतमीज जो मेरी वाइफ को यहाँ बुलाया। कोई धोखे से क्या लगा था आपको आप जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं। शिप जब अपनी जगह पे पहुँच जाए तो मुझसे कांटेक्ट करना। तब तक मैं इन लोगों को देखता हूँ। जल्दी जल्दी से सामान रखो और उस लड़की को भी उसमें बांध देना। अगर वो हम पे अटैक करना चाहेगा तो अपनी वाइफ को देखकर अटैक नहीं कर पाएगा। यस बॉस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमने उसे बांध कर वहाँ रख दिया है। गुड नाइस। अब मजा आएगा ना गेम का, और ये गेम बहुत ज़्यादा ही लंबा चलने वाला है। मानना पड़ेगा उसके भाई होने के बाद भी तुमने एकदम राक्षस वाला काम किया है। तुम पर तो कोई भी विश्वास ना कर पाए। यस बॉस वो मेरी सौतेली बहन है